अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब गम। यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में मैं ये दो फ्रेजेस हैं, इनमें आपको डिफरेंस समझाऊंगी। किसी ने पूछा था मेरे से कि मैम, गोइंग ऑन एंड ऑन गोइंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये देखने में लगता है कि जैसे सेम है, क्योंकि जाहिर है कि इनको देख के लगता है कि इनका मीनिंग होगा जैसे कि कोई चीज़ जो है वो चल रही है, जारी है, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस है, मैं डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और कहाँ पर ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकती है और कहाँ पर नहीं हो सकते हैं वो भी बताऊंगी, क्योंकि इनके डिफरेंट मीनिंग्स भी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का लेसन इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले हम समझ लेते हैं गोइंग ऑन को। गोइंग ऑन जो है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसके तीन डिफरेंट मीनिंग है। ये तीन डिफरेंट मीनिंग्स में गोइंग ऑन जो है वो इस्तेमाल होता है और ये फ्रेजल वर्ब है। पहला मतलब आप समझ ले, हैपनिंग राइट नाउ, जो कि हम कॉमनली हम इसका मीनिंग जो है हम समझते हैं कि कोई चीज जो है वो इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर कोई चीज हो रही है तो उसके लिए हम गोइंग ऑन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसका सेकंड मीनिंग होता है ऑलमोस्ट, मतलब तकरीबन के सेंस में। तकरीबन जैसे कि किसी एज, टाइम या अमाउंट के लिए जब कहते हैं ना कि तकरीबन इतना है, तो वहां पर भी गोइंग ऑन इस्तेमाल होता है। सेंटेंसेस में समझाऊंगी कैसे होगा, ठीक है। और जो तीसरा इसका मीनिंग है वो है सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब होता है जब आप कोई शक का इजहार कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी सिचुएशन में या किसी इवेंट को लेकर आपके दिमाग में कोई शक हो और उस शक को जब आप एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, तो तब भी हम इस फ्रेजल गोइंग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको समझ में आती है, सेंटेंसेस में समझाते हैं। जैसे पहला मतलब है, हम इसमें सेंटेंसेस देख लेते हैं। हैपनिंग राइट नाउ, कि इस वक्त कोई काम जो है वो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब इस वक्त क्या चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी चीज को होने को जो है वो बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन के सेंस में कि व्हाट्स गोइंग ऑन, सिंपल सा जो है ना वो जुमला है ये, जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। इस सेंस में आप प्रेजेंट मोमेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये है कि देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर का मतलब होता है साथ वाला घर, ठीक है। कि भाई वहां पर ना साथ वाले घर में कोई पार्टी चल रही है, जैसे कोई नॉइज वगैरह आ रही हो तो कहे ना कि भाई, व्हाई इज दिस नॉइज, कितनी नॉइज क्यों है। तो आप अक्सर कह सकते हैं देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन नेक्स्ट डोर, के साथ वाले घर में ना पार्टी हो रही, इस वजह से इतनी आवाजें आ रही हैं, ठीक है। ये तो इसका पहला मतलब है, गोइंग ऑन, हैपनिंग समथिंग। अब सेकेंड है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का समझ लीजिए, ये शायद कम लोगों को मालूम है कि इस मीनिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो है, ही इज गोइंग ऑन 30 नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने वो 30 साल का हो रहा है, ठीक है। ही इज टर्निंग 30 नेक्स्ट मंथ, ये भी अक्सर लोग जो है ना वो यूज कर लेंगे, आई एम टर्निंग 30 नेक्स्ट मंथ, ठीक है, कि मैं जो है ना 30 का हो रहा हूँ। लेकिन गोइंग ऑन भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी गोइंग ऑन, मतलब ऑलमोस्ट का सेंस ये है कि अभी वो काम हुआ नहीं है, लेकिन ये बस होने वाला है। ऑलमोस्ट जो है ना वहां पर है बात, ठीक है। तकरीबन तकरीबन के सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इट्स गोइंग ऑन मिडनाइट एंड यू आर स्टिल अवेक। अक्सर आपने मूवीज में या आप अगर ड्रामास वगैरह देखते हैं इंग्लिश, तो वहां पर इस सेंस में जुमले बनते हैं, जैसे मदर कहती है बच्चों को कि इट्स गोइंग ऑन मिडनाइट, मतलब आधी रात होने वाली है, एंड यू आर स्टिल अवेक, तुम अभी तक जागे हुए हो, ठीक है। तो गोइंग ऑन मिडनाइट का मतलब है कि मिडनाइट अभी हुई नहीं है, बस होने वाली है, ऑलमोस्ट बात वहां पर है, तक तकरीबन, ठीक है। तो ये गोइंग ऑन तकरीबन ऑलमोस्ट के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, कि जब एक चीज, ये वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, एज के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर, ठीक है। ऑलमोस्ट की सेंस में जो है ये, कि बस ये होने वाला है लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। अब जैसे तीसरा ले लेते हैं, सस्पिशन। जब हमने किसी सिचुएशन में हम हमारे दिमाग में कोई शक हो, कोई शुबा हो, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे कि आई फील लाइक समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड माई बैक, मतलब मुझे फील लाइक का मतलब कि मुझे लग रहा है, ठीक है। आई फील लाइक, मुझे लग रहा है कि मेरे बैक पे, मतलब मेरे पीठ पीछे जो है ना वो कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं कि कोई काम, कुछ हैपनिंग हो रही है उस सेंस में, आप जैसे हमने पहला मतलब दिया, वो नहीं। यहाँ पर समथिंग इज गोइंग ऑन का मीनिंग ये है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, आपको कुछ शक हो रहा है, शायद कोई आपके खिलाफ प्लानिंग चल रही हो, या कोई कुछ कर रहा हो आपके खिलाफ, ठीक है। आप अपने शक या शुबे का इजहार कर रहे हैं, तो उस सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि What's going on here? Why is everyone whispering? अक्सर आप कहीं पर जैसे तीन चार दोस्त या लोग बैठे हुए हैं और आप अचानक आके बैठे, तो कान में अक्सर लोग एक दूसरे से ना विस्पर, जो सरगोशी कर रहे हो, तो आप कहेंगे "मैं क्या हो रहा है, तुम लोग कान में एक दूसरे के क्या सरगोशी कर"। अब आपको शक हो रहा है
कि कुछ ये मेरे खिलाफ कोई शायद बात कर रहे हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भाई क्या क्या चल रहा है इस सेंस में, ठीक है, क्या चल रहा है, तुम लोग इतनी विस्परिंग क्यों कर रहे हो, इतनी सरगोशी क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये तीन सेंस में जो है हम गोइंग ऑन को इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑन गोइंग पर, कि ऑन गोइंग का क्या मतलब है। पहले तो समझ लीजिए कि ऑन गोइंग एडजेक्टिव है। गोइंग ऑन मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ब है, ऑन गोइंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव जो है ये एक नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि ऑन गोइंग फॉर्मल है। जो गोइंग ऑन है ना, जो उसका पहला मतलब है किसी कोई चीज जो वो हो रही है, हैपनिंग के सेंस में, जो ना हैपनिंग राइट नाउ, समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, कि इस वक्त वो चीज जारी है, चल रही है, हो रही है। इसी मीनिंग में ऑन गोइंग भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फर्क ये है कि जो ऑन गोइंग है ये फॉर्मल है, और जो गोइंग ऑन है ना वो इनफॉर्मल है। अब फॉर्मल से मुराद मेरी यहाँ पर ऑन गोइंग की ये है कि ये आपको रिपोर्ट्स में मिलेगा ऑन गोइंग वर्ड, ठीक है। ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, ये आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा, ठीक। मतलब जो फॉर्मल राइटिंग होती है ना, फॉर्मल राइटिंग के अंदर हम गोइंग ऑन नहीं इस्तेमाल करते कि कोई चीज़ अभी जारी है, उस सेंस में हम गोइंग ऑन नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि वो इनफॉर्मल है। तो मोस्टली आपको ऑन गोइंग जो है ना वो मिलेगा, कि भाई ये काम जो है ना ये अभी जारी है और आगे अभी चलेगा, अभी फिनिश नहीं हुआ है, उस सेंस में जो है वो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस में समझाती हूँ, जैसे कि पहला सेंटेंस है, द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। अक्सर पुलिस वगैरह में जब कोई केस वगैरह के जाकर क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो जो भी ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहते हैं ना। तो वो फॉर्मल अगर आपने उसको बोलना है तो वो ये कि द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, मतलब कि अभी तफ्तीश जो है वो चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इज गोइंग ऑन कर देंगे तो फिर ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आ गया, ये आपने इनफॉर्मल कर दिया। लेकिन जब एक पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जब वो जाहिर बात अपने सीनियर्स को जब वो रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट में वो लिखेंगे ये नहीं कि द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, नहीं, वो लिखेंगे द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, ठीक। क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह में फॉर्मल राइटिंग में ऑन गोइंग जो है ना वो इस्तेमाल है। जैसे वी हैव ऑन गोइंग डिस्कशंस अबाउट द प्रोजेक्ट, ये भी जैसे ईमेल्स वगैरह ऑफिसेज में लिखी जाती हैं या रिपोर्ट्स वगैरह लिखी जाती है, तो वहां पर यूज होगा कि डिस्कशन जो ना अभी जारी है इस प्रोजेक्ट को लेकर। जब आपने किसी और को इन्फॉर्म करना है कि भाई बातचीत होगी तो नहीं, अभी जारी है, तो फिर ऑन गोइंग डिस्कशन है, ठीक है, मतलब अभी जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसी तरह से जैसे थर्ड सेंटेंस है, द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन इज कॉजिंग डिलेज। कोई काम है उसमें डिले आ रहा है और आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो डिले क्यों आ रहा है, तो आप बताएंगे कि ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन। ऑफिस में हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, या ऑन गोइंग रेनोवेशन, को रेनोवेशन चल रही है जिसकी वजह से काम में डिले आ रहा है, तो आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि भाई वो जारी जो कंस्ट्रक्शन या जो रेनोवेशन है ऑफिस के अंदर जो भी चल रहा है उसकी वजह से काम में डिले आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से देयर इज एन ऑनगोइंग एफर्ट टू इम्प्रूव एजुकेशन। अक्सर रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स या जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, तो उनके अंदर लिखा रहता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या हो रहा है, ऑनगोइंग एफर्ट्स हैं। मतलब वो एफर्ट्स, एफर्ट को क्या कहेंगे, कोशिशें, ठीक है। मतलब जारी है कोशिशें कि जी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। तो आई होप कि आपको गोइंग ऑन और ऑन गोइंग जो है इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कि पहला तो ये कि जो गोइंग ऑन है उसके तीन डिफरेंट मीनिंग है, हम उनको तीन डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फ्रेजल वर्ब है और वो इनफॉर्मल है, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। ऑन गोइंग का एक ही मतलब है और ये एडजेक्टिव है और ये फॉर्मल है, ये आपको रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में, ईमेल्स में, वहां पर जो मतलब जो बिजनेस इंग्लिश होती है वहां पर आपको ये ज्यादातर, या लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर आपको ये वर्ड जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आई होप के क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई और वर्ड्स है, कोई कंफ्यूज करते हैं, आप कमेंट सेक्शंस में पूछते जाइए, मैं आपके लिए इंशाल्लाह लेसन्स बनाती जाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।